हाय फ्रेंड्स, मैं नितेश अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश अड्डा पर आपका वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं क्लास 12th के इंग्लिश पोइट्री का 7th चैप्टर फ्रॉम द पासिंग ऑफ आर्थर के साथ प्रेजेंट हूं। यह पोयम अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा कंपोज किया गया है। इनका जन्म 1809 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ था तथा 1892 में इनका डेथ हो गया। यह पोयम अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा लिखी गई एक लंबी कविता मोर्टे डी आर्थर का एक छोटा सा भाग है। राजा आर्थर ने नाइटहुड ऑफ राउंड टेबल नामक प्रथा को आरंभ किया था। योद्धाओं का कार्य कमजोरों की सहायता करना तथा दुष्टों के चंगुल से बचाना था। सेंट विडेवियर राजा का वफादार योद्धा है जो राउंड टेबल प्रथा के समाप्त होने से बहुत दुखी है। घायल राजा अपने तीनों रानियों के साथ नाव में बैठकर एवेलियन द्वीप जा रहा है। वह विडेवियर को नाइटहुड ऑफ राउंड टेबल प्रथा के समाप्त होने पर दुखी न होने का सलाह देता है। राजा कहता है कि संसार में परिवर्तन आवश्यक है और कोई भी नियम लंबे समय तक नहीं रहती। पुरानी चीजें अपना स्थान नए को दे देती हैं। संसार में कुछ भी यदि लंबे समय तक चलता है तो वह अपनी उपयोगिता खो देता है। इसलिए परिवर्तन आवश्यक है और हमें इसे स्वीकार करना चाहिए। चलिए अब हम इस पोयम के टेक्स्ट को स्टडी करेंगे। जैसा कि घायल राजा अपने तीनों रानियों के साथ नाव में बैठकर एवेलियन द्वीप जा रहा है, वह अपने सबसे वफादार योद्धा सेंट विडेवियर को समझाता है। यहाँ रिटेन है एंड स्लोली आंसवर्ड आर्थर फ्रॉम द बार्ज द ओल्ड ऑर्डर चेंज द एल्डिंग प्लेस टू न्यू एंड गॉड फुलफिल्स हिमसेल्फ इन मेनी वेज लेस्ट वन गुड कस्टम शुड करप्ट द वर्ल्ड। एंड स्लोली धीरे से आंसवर्ड जवाब देता है आर्थर फ्रॉम द बार्ज नाव से। किंग आर्थर अपने नाव से धीरे से जवाब देता है कि द ओल्ड ऑर्डर चेंज पुरानी प्रथाएं बदल जाती हैं। ऑर्डर का अर्थ है प्रथा। पुरानी प्रथाएं बदल जाती हैं और एल्डिंग दे देती हैं प्लेस स्थान टू न्यू नए को, और अपना स्थान नए को दे देती हैं। किंग आर्थर कहता है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है और इसलिए पुरानी प्रथाएं बदल जाती हैं और अपना स्थान नए प्रथाओं नए परंपराओं को दे देती हैं। एंड गॉड फुलफिल्स हिमसेल्फ, और ईश्वर पूरा करता है हिमसेल्फ स्वयं इन मेनी वेज कई तरह से, और ईश्वर स्वयं इसे कई तरह से पूरा करता है, अर्थात ईश्वर इसका समर्थन करता है। लिस्ट वन गुड कस्टम, कहीं ऐसा न हो कि एक अच्छी परंपरा एक अच्छी प्रथा शुड करप्ट द वर्ल्ड, संसार को भ्रष्ट कर दे। कहीं ऐसा ना हो कि एक अच्छी परंपरा संसार को भ्रष्ट कर दे, अर्थात जब लंबे समय तक बिना परिवर्तन के किसी अच्छी परंपरा का पालन किया जाता है तो वह अपनी उपयोगिता खो देता है। इसलिए परिवर्तन आवश्यक है और हमें इस परिवर्तन का समर्थन करना चाहिए, परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए। आगे रिटेन है कंफर्ट दाई सेल्फ व्हाट कंफर्ट इज इन मी आई हैव लिव्ड माई लाइफ एंड दैट वेज आई हैव डन मे ही विद इन हिमसेल्फ मेक प्योर बट दाउ इफ दाउ शुडस्ट नेवर सी माई फेस अगेन प्रे फॉर माई सोल। कंफर्ट का अर्थ होता है आराम, लेकिन यहाँ पे कंफर्ट का अर्थ है धैर्य। दाई सेल्फ व्हाट कंफर्ट इज इन मी, किंग आर्थर कहता है कि कंफर्ट दाई सेल्फ, तुम स्वयं में धैर्य तलाशो। What comfort is in me, तुम मुझ में क्या धैर्य तलाशते हो। किंग आर्थर कहता है कि तुम स्वयं में धैर्य तलाशो, तुम मुझ में क्या धैर्य तलाशते हो। आई हैव लिव्ड माई लाइफ, मैं अपना जीवन जी चुका हूं, मैं अपना जीवन पूरा कर चुका हूं। एंड दैट, और वह विच आई हैव डन, जो मैंने किया है, और वह जो मैंने किया है मे ही विद इन हिमसेल्फ मेक प्योर। ही का अर्थ है ईश्वर, क्योंकि ही में एच कैपिटल में है। ही का प्रयोग यहाँ पे ईश्वर के लिए किया गया। मे ही विद इन हिमसेल्फ मेक प्योर, अब मेरी इच्छा केवल इतनी है कि ही ईश्वर विद इन अपने अंदर हिमसेल्फ स्वयं मेक प्योर, इसे शुद्ध बनाए। किंग आर्थर कहता है कि मैं अपना जीवन जी चुका हूं और जो मैंने किया है अब मेरी केवल इतनी इच्छा है कि ईश्वर स्वयं अपने अंदर उसे स्वीकार करे, उसे शुद्ध बनाए। बट दाओ, लेकिन तुम, इफ यदि
दाउ शुडस्ट नेवर सी माई फेस अगेन, यदि तुम मेरा चेहरा फिर कभी न देखो, कभी न देख पाओ, तो प्रे फॉर माई सोल, तो मेरी आत्मा के लिए प्रार्थना करना, मेरी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करना। किंग आर्थर कहता है कि बट दाओ, लेकिन तुम, इफ दाओ शुडस्ट नेवर सी माई फेस अगेन, यदि तुम मेरा चेहरा पुनः न देख पाओ, तो प्रे फॉर माई सोल, तो मेरे लिए प्रार्थना करना, मेरे आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करना। मोर थिंग्स आर ब्रॉट बाय प्रेयर देन दिस वर्ल्ड ड्रीम ऑफ, वेयर फोर लेट दाई वॉइस राइज लाइक अ फाउंटेन फॉर मी नाइट एंड डे। मोर थिंग्स बहुत सी चीजें आर ब्रॉट प्राप्त कर ली जाती हैं बाय प्रेयर, प्रार्थना द्वारा, बहुत सी चीजें प्रार्थना द्वारा प्राप्त कर ली जाती हैं। देन दिस वर्ल्ड ड्रीम अप, जो इस संसार में केवल कल्पना मात्र है। बहुत सी ऐसी चीजें जो इस संसार में केवल कल्पना की जा सकती हैं, वे चीजें प्रार्थना के द्वारा प्राप्त कर ली जाती हैं। वेयरफॉर, इसलिए लेट दाई वॉइस, इसलिए अपनी आवाज को उठाओ, लाइक अ फाउंटेन, एक फव्वारे की तरह, फॉर मी, मेरे लिए, नाइट एंड डे, दिन रात, इसलिए दिन रात मेरे लिए फव्वारे की तरह अपनी आवाज को उठाओ, अर्थात मेरे लिए प्रार्थना करो। किंग आर्थर कहता है कि इस संसार में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो केवल कल्पना मात्र हैं, जो केवल कल्पना की जा सकती हैं, वो चीजें प्रार्थना के द्वारा प्राप्त कर ली जाती हैं। इसलिए जिस प्रकार एक फव्वारा रात दिन ऊपर की ओर उठता रहता है, निकलता रहता है, उसी प्रकार तुम मेरे लिए रात दिन प्रार्थना करो, मेरे आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करो। For what are men better than sheep or goats that nourish a blind life within the brain? If knowing God, they lift not hands of prayer both for themselves and those who call them friends. For what, किस प्रकार are men, मनुष्य बेटर बेहतर है, देन sheep और goats, भेड़ और बकरियों से, भेड़ और बकरियों से मनुष्य किस प्रकार बेहतर है, दैट, जो नरिश, व्यतीत करता है, नरिश का अर्थ होता है व्यतीत करना या बिताना, दैट नरिश ए ब्लाइंड लाइफ, जो एक अंधकार में जीवन व्यतीत करता है, विद इन द ब्रेन, दिमाग के बावजूद, मनुष्य जो दिमाग के बावजूद अंधकार में जीवन व्यतीत करता है, वह भेड़ और बकरियों अर्थात जानवरों से किस प्रकार बेहतर है। यहाँ पे किंग आर्थर जानवरों और मनुष्य की तुलना करते हुए कह रहा है कि जानवरों के पास सोचने और प्रार्थना करने के लिए दिमाग नहीं होते, लेकिन मनुष्य के पास विचार करने और प्रार्थना करने के लिए दिमाग होता है। लेकिन फिर भी यदि वह प्रार्थना नहीं करता, तो वह जानवरों से किस प्रकार बेहतर है, वो भेड़ और बकरियों से या अर्थात जानवरों से किस प्रकार बेहतर है। इफ नोविंग गॉड, और यदि नोविंग गॉड, ईश्वर को जानते हुए, दे लिफ्ट नॉट हैंड्स ऑफ प्रेयर, यदि वह प्रार्थना के लिए हाथ नहीं उठाता, बोथ फॉर देमसेल्फ, स्वयं के लिए, एंड दोस्त, और उनके लिए, हु कॉल्ड देम फ्रेंड, जिन्हें वो मित्र बुलाता है, यदि वह ईश्वर को जानते हुए स्वयं के लिए और अपने मित्र के लिए प्रार्थना नहीं करता, प्रार्थना के लिए हाथ नहीं उठाता, तो वह जानवरों से किस प्रकार बेहतर है। For so the whole world is every way bound by gold chains about the feet of God, but now farewell. For so, इस प्रकार the whole round earth, संपूर्ण पृथ्वी, is every way, सभी तरह से बाउंड, बधी हुई है, by gold chains, सोने के जंजीर द्वारा, about the feet of God, ईश्वर के पैरों में। इस प्रकार संपूर्ण पृथ्वी सभी तरह से ईश्वर के पैरों के चारों तरफ सोने के जंजीर द्वारा बंधी हुई है। अर्थात किंग आर्थर कहते हैं कि संसार में जो कुछ भी होता है वह ईश्वर की इच्छा के अनुसार होता है। प्रार्थना मनुष्य और ईश्वर के बीच की कड़ी है और इसलिए मनुष्य को प्रार्थना करना चाहिए। और इतना कह करके वह कहते हैं कि बट नाउ फेयरवेल, बट लेकिन नाउ अब फेयरवेल, अलविदा,
तो इस प्रकार यह चैप्टर कंप्लीट हुआ। मैंने समझाने का पूरा प्रयास किया है। फिर भी यदि एक बार में आपको कम्प्लीटली समझ में ना आया हो तो इस वीडियो लेक्चर को रीवॉच करें। आई होप दैट इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। फाइनली मैं यह कहूँगा कि आप मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश अड्डा को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो लेक्चर को लाइक व शेयर करें। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल मीट in next chapter. Thank you for watching. Thank you so much.